दोस्तों आज हम ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों शुरू से हम जो है स्टार्ट करते हैं। बट दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, ये डिग्री को रेडियन में चेंज करने वाला क्वेश्चन है, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है। मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपका सिलेबस में और जो 10th लेवल का है और जो आपका पेपर में आएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये आपके पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद 8 करेंगे, 9 करेंगे, 10 करेंगे और बहुत ही ज्यादा इजी है दोस्तों। बस आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला अगर आपको पता है ना, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप सेकंड में कर देंगे। क्योंकि दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, वो फॉर्मूले के आधार पे बनाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपने पढ़ा है। तो उसी देखिए यहाँ पर भी उसी को फॉर्मूले को जो है ना चेंज करके बना दिया जाता है। मतलब कि किसी में वर्ग लगा दिया जाता है फॉर्मूले में, तो किसी में स्क्वायर लगा दिया जाता है ना, वर्गमूल, सॉरी यहाँ पर वर्गमूल लगा दिया गया है, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया गया है, कहीं पर घन लगा दिया गया होगा, देखिएगा आप। मतलब कि कहीं पर जो है ना इसको बटे में कर दिया जाता है, तो यही चेंज कर दिया जाता है। मैं आपको जो है ना सबसे पहले फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो है ना फॉर्मूले से ही हम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। क्योंकि 90% जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, वो फॉर्मूले पे ही आधारित होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको मैं एक चीज नोटिस कराना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, साइन ए को अगर आप मान लीजिए, साइन ए को जो है ना हम ए मान लेते हैं और कोस ए को हम बी मान लेते हैं, तो यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है? देखिए यहां पर हमारा कौन सा फॉर्मूला बनता है? अगर साइन ए को हम ए मान लेते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है ना, खुद ही आप देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब आप बोलेंगे सर फॉर्मूला लगा देंगे फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सॉल्व करके जो है सेकंड में आपको दिखाऊंगा। देखिए अब इसको देखिए, यहां पर भी तो बन रहा है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, और बीच में जो है प्लस का साइन है। तो सिंपली दोस्तों हमें क्या करना है, साइन ए को जो है हमें ए मान लेना है और कोस ए को हमें बी मान लेना है। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा और दूसरा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है ना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व कर देना है। साइन ए प्लस में कोस ए का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस में ब्रैकेट में जो है साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस में है और ये हमारा प्लस में। सिंपली अब देख लीजिए, आज एक और मैं जल्दी से आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है ना आप प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी पे क्वेश्चंस जो है बनाए जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बाकी के ये दो जो फॉर्मूला है ना, ये आप खुद ही बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, मतलब कि आप बस इसको याद कर लीजिए और ये दोनों आपका खुद ही याद हो जाएगा, मतलब आप खुद ही बना सकते हैं। तो देखिए बस साइड जो है ना इसमें चेंज कर दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप साइन यही रहने देंगे और कोस को इधर लेके चले जाएंगे बराबर की इस साइड में, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। तो एक आप याद रखेंगे ना, तो दो फॉर्मूला उससे आप खुद ही बना सकते हैं। और कोस आप यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है ना, कोस यहीं रहने दीजिए, साइन को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो सेकंड और थर्ड फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हैं। अब देखिए, अब हम इसमें आते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बाकी आप खुद टेन यहीं रहने दीजिए, और सॉरी यहाँ पर 10 रहने देंगे, तो सेक जो है ना इधर जाके हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको जो है ना इसमें चेंज करने में कुछ कंफ्यूजन हो सकता है कुछ स्टूडेंट को, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ इसको मैंने कैसे चेंज किया है। इसको आप खुद चेंज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ना सेक है, तो यहाँ पर तो प्लस में है, तो इधर जाएगा तो ये तो माइनस में हो जाएगा, बट यहाँ पर तो प्लस में है। बट देखिए यहाँ पर जो है ना फॉर्मूले को चेंज किया गया है, थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्ट लगेगा, बट बहुत ही आसान है। देखिए आप दोस्तों ऐसा कीजिए, आप यहाँ पर लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, 1 होता है। मैं फॉर्मूले को इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमारा जल्दी हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आप जो है ना 10 को इधर लेके चले जाइए, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 प्लस में 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो 10 इधर जाके बराबर की साइड जाके प्लस में हो जाता है, आपको पता ही है, इसमें हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो 10 है ना, हमें 10 को यहीं पे रहने दीजिए, ठीक है ना, और 1 को इधर आप लेकर आ जाएंगे बराबर की साइड, तो माइनस में हो जाएगा ना, 1 यहाँ पर प्लस में है। आप दोनों साइड में से किसी भी साइड की तरफ से जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 आप यहीं पे रहने दीजिए, 10 हमारा प्लस में रहेगा, 10 स्क्वायर थीटा, और 1 को आप इधर लेकर चले आएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में हो जाएगा 1,
तो यही है सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है ना, तो यहाँ पर भी प्लस में ही है और एक माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा समझ में आप मुझे बताना, मैं आपको फिर से करवाऊंगा। देखिए अब इसको हमने कैसे किया है, तो सेक स्क्वायर यहाँ पर जो है थीटा बराबर 1 प्लस में tan कैसे हुआ, देखिए tan को इधर आप लेके चले आएंगे तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना, वैसे ही हमने किया। अब इसको देखिए, इसको मैंने यहाँ पर खुद ही आप देख सकते हैं, tan यहीं पे रहने दीजिए और एक इधर लेके चले आएंगे तो किस में हो जाएगा, एक माइनस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, tan बराबर tan स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये हो गया। तो दो फॉर्मूला आप खुद इसको भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, ठीक है ना। बाकी आप खुद ही ये चेंज कर सकते हैं, बाकी इसको आप लिख लीजिए। अब चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं सॉल्व। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही जल्दी अब आप कर सकते हैं। देखिए इसमें वो वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है और वही वाला यहाँ पे लगेगा। बस आपको जो है ना ये कंसेप्ट समझना है। हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये बाद में लगेगा जब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला लगा देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर होता है ना। तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस में 2 और हमारा साइन ए इंटू बी, सॉरी बी मतलब कि कोस ए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए प्लस में 2ab, मतलब कि साइन ए और कोस ए, इसको हमने ए माना है और इसको हमने बी माना है, ठीक है ना। यहां पर आप कोस स्क्वायर ए कर सकते हैं, हो गया ना। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो यहां पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दीजिए। अब साइन ए माइनस में कोस ए का होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो आप इसको आपको पता ही होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बोलता है, ए की स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें भी वैसे कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस में 2ab, मतलब कि ए हमारा साइन हो जाएगा और बी हमारा कोस ए हो जाएगा, साइन ए कोस ए, और ए का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, मतलब कि कोस स्क्वायर ए। अब यहां पर जो है ना आप माइनस का मत लगा लीजिएगा, यहां पे आपको माइनस का नहीं लगाना, फॉर्मूला हमारा यही कहता है ए का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर। तो कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, कोस के साथ वो माइनस लगाते जाते, नहीं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। अब दोस्तों इन दोनों में आप देखिए यहां पर हमारा कुछ कट भी सकता है, तो क्या कट सकता है, देखिए ये हमारा कट सकता है यहां से, कैसे कट सकता है, तो देखिए प्लस 2 साइन ए और कोस, देखिए प्लस 2 साइन ए कोस ए है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में कोस ए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस में है 2 साइन ए कोस ए, है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये दोनों, ये माइनस में मान लीजिए 2 रुपये है और प्लस में 2 रुपये है, तो इससे हमारा ये कट गया ना। अब हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए बचा, उसके बाद कोस स्क्वायर ए बचा, उसके बाद हमारे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचा और कोस स्क्वायर ए बचा, मतलब कि 2 साइन स्क्वायर ए बचा और 2 कोस स्क्वायर ए बचा, क्योंकि बाकी तो कट गया। तो 2 साइन स्क्वायर ए बचा, ठीक है ना, तो यहां पर एक साथ लिख लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए बचा, उसके बाद हमारे पास 2 कोस स्क्वायर ए बचा। अब दोस्तों एक साइन स्क्वायर ए और दूसरा साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहां पर भी 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 कोस स्क्वायर ए। तो अब हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे और यहां पर हमारा अंदर रह जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या बोलता है, 1 होता है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, तो हमारा 2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही इजी है दोस्तों, बस आपको कंसेप्ट को समझना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पता है क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 प्लस में साइन ए, ठीक है ना, और इसको वर्गमूल में 1 माइनस में साइन ए, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि दोनों पर ही वर्गमूल का साइन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है ना हमें हर का परिमेयकरण करना होगा। आपने ये क्वेश्चंस किए भी होंगे, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब कि हर का परिमेयकरण कीजिए। तो जब हम हर का परिमेयकरण करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारा जो हर होता है ना
वो इस साइड जाकर, देखिए अभी मैं एक बार लिख कर बताता हूं। देखिए हर का जब हम परिमेयकरण करते हैं तो ये हमारा हर होता है ना, वो इधर आकर जो है अंश में और हर में मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब कि और ये जो साइन होता है ना ये चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है, मतलब कि यहां भी हमारा प्लस हो जाएगा और यहां भी प्लस हो जाएगा, अंश हर दोनों में। तो देखिए एक प्लस में साइन ए, क्योंकि ये हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो ये माइनस वाला दोनों साइड में चेंज हो जाएगा, मतलब कि यहां पर भी अंश में इसमें प्लस में हो जाएगा और हर में भी इसमें प्लस में हो जाएगा, एक प्लस में साइन ए। ये चीज आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसको जो है ना हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक प्लस में साइन ए बटे में वर्गमूल में एक माइनस में साइन ए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, हर का हमने परिमेयकरण किया था, तो हमारा यहाँ ये वाला माइनस वाला जो है हमारा प्लस में चेंज हो गया था ना, और नीचे मतलब कि अंश हर दोनों में ही प्लस रहेगा। अब दोस्तों एक चीज आप नोटिस करेंगे कि वर्गमूल का जो है ना मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था। तो देखिए वर्गमूल का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हमारा आधार सेम होता है ना तो स्क्वायर लग जाता है, मतलब कि यहाँ पर एक इसका जो होता है ना, मतलब कि इसकी जो घात होती है इसकी पावर एक होती है, छुपा हुआ होता है, और इसका पावर एक होता है। तो जब दो संख्याएं सेम हो जिनका आधार सेम हो तो जब वो मल्टीप्लाई होता है तो हमारा जो घात होता है ना पावर वो जुड़ जाता है, तो एक हो गया और एक पावर ये हो गया। तो वर्गमूल में एक प्लस में साइन ए का पावर हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 2 × 2 लिखते हैं तो 2 के ऊपर एक पावर लिखा मतलब कि छुपा हुआ होता है और इसके ऊपर भी छुपा हुआ होता है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हम इसको स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों सेम है। बट दोस्तों आप इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो ये दोनों सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर माइनस में साइन ए है और यहाँ पर प्लस में साइन ए है, तो यहाँ पर स्क्वायर नीचे में नहीं लगेगा। नीचे में हमारा पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी। मान लीजिए a को हम जो है ना एक को हम 1 को हम a मान लेते हैं और साइन को हम b मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा पता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी। देखिए आप यहाँ पर समझ जाएंगे, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारा वर्गमूल में क्या था, 1 प्लस में साइन ए था तो 2 बार था, तो अब हमारा ये स्क्वायर में हो जाएगा क्योंकि दोनों का आधार सेम था, एक भी सेम था और हमारा साइन भी सेम था, ठीक है ना। दोस्तों हमारा इसमें क्या होगा ना, साइन हमारा डिनोमिनेटर में क्या था, वर्गमूल में 1 माइनस साइन ए, उसके बाद सेकंड में था वर्गमूल में 1 प्लस में साइन ए, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर का जो है रेशनलाइज किया था, रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण किया था, तो नीचे सेम नहीं था। तो नीचे में हमारा क्या होगा, a माइनस बी, ये वाला आपने देखा होगा, तो एक को हमने a मान लिया और साइन को जो हमने b मान लिया, तो a माइनस बी और एक a प्लस में b होता है ना, a के स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार माइनस करके और एक बार प्लस करके, या आपने देखे होंगे। तो ये हमारा जो पहला वाला जो था ना वो हमारा a माइनस बी था क्योंकि माइनस में था, और दूसरा वाला जब हमने रेशनलाइज दी डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण किया था, तो दोनों में जो है प्लस हो गया था, तो ये हमारा 1 प्लस में साइन a हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर लगा देंगे, मतलब कि 1 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस साइन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्गमूल हमारा रहेगा, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में साइन का स्क्वायर a हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक a प्लस में b और a माइनस में b, ठीक है ना, ब्रैकेट में। तो इसी तरीके से हमारा यहाँ पर बन गया। देखिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, इस स्क्वायर से हमारा वर्गमूल कट जाएगा, ठीक है ना। और अंदर में दोस्तों क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो 1 प्लस में साइन a हो जाएगा, ठीक है, और बटे में हमें जो है लिख लेना है वर्गमूल में 1 माइनस में साइन स्क्वायर a, क्योंकि एक का स्क्वायर हमारा एक ही होता है। अब हम इसको जो है अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है। देखिए नीचे में हमारा क्या था, माइनस में था 1 का स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस में साइन स्क्वायर a था। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होता है, 1 होता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। तो देखिए साइन को यहीं पे रहने दीजिए और 1 इधर जाके हमारा कोस में हो जाएगा,
देखिए 1 माइनस कोस में हो जाएगा, या फिर दोस्तों कोस को यहीं रहने दीजिए, 1 माइनस में साइन हो जाएगा ना। मैं फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा, हमारा क्या है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, यही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था। एक बार दोस्तों यहाँ पर हम जो है ना क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या था, 1 माइनस में हमारा था साइन ए था, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा क्या था, तो ये हमारा प्लस में था, 1 प्लस में साइन ए था, ठीक है ना। और नीचे में क्या था दोस्तों, तो वर्गमूल में 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए था ना, साइन स्क्वायर ए ऊपर में प्लस में था, 1 प्लस में साइन ए, क्योंकि हमारा स्क्वायर से हमारा जो है वर्गमूल कट गया था। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे में हम इसके जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर वर्गमूल में हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होता है, ये हमारा फॉर्मूला बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम कोस स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो क्या होगा ना, देखिए वो क्या होगा, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब आपको पता चलेगा। दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए रख सकते हैं, क्योंकि बराबर होता है, फॉर्मूला हमारा है। तो इस स्क्वायर से हमारा ये वर्गमूल कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों बेसिक मैंने आपको वर्गमूल से रिलेटेड सारे करवा दिए हैं, ताकि दोस्तों आगे जो हम, जैसे मुझे पता था, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको वर्गमूल इसलिए सिखाया था क्योंकि जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे ना आगे, सारे वर्गमूल, स्क्वायर, घनमूल से रिलेटेड होंगे। तो अब हमारा इस स्क्वायर से ये कट गया। अब हमारा नीचे क्या बचा, कोस ए बचा, स्क्वायर तो हमारा कट गया ना, ये वर्गमूल कट गया। अब हमारा क्या बचा, 1 प्लस में साइन ए बटे में कोस ए, 1 प्लस में साइन ए बटे में कोस ए बचा, ठीक है ना, हमारा ये बचा। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके बाद भी हमें जो है सॉल्व करना है। तो ये जो बटे में जो है ना नीचे कोस ए, ये 1 बटे में कोस, इसको हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 बटे में कोस ए, क्योंकि दोनों पर ही है बटे में। और यहाँ पर हमारा क्या था, प्लस में साइन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर साइन ए बटे में, इसके नीचे भी कोस है, क्योंकि आधार है तो दोनों पे ही होगा, ठीक है ना। और दोस्तों 1 बटे में कोस ए बराबर पता है क्या होता है, सेक ए होता है। सेक ए बराबर 1 बटे में कोस ए होता है, और साइन ए बराबर 1 बटे में कोसेक होता है। और साइन ए बटे में कोस ए हमारा क्या होता है, टैन होता है। अब ये मैं आपको बता देता हूं, देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जो है ना फॉर्मूले को ढूंढना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हमने जो है सॉल्व कर लिया था, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में कोस है ना, कोस ए है, तो 1 बटे में कोस ए प्लस में साइन ए बटे में कोस ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि बटे में आपको पता ही है, और भिन्न के जोड़ में आपने किए होंगे। अब देखिए 1 बटे में कोस ए बराबर क्या होता है, तो देखिए सेक थीटा बराबर कोस 1 बटे में कोस थीटा होता है। तो इसका मतलब हमारा सेक हो जाएगा, सेक ए मान लेंगे, थीटा की जगह पर आप ए रख सकते हैं। अब दोस्तों साइन ए बटे में कोस ए क्या होता है, तो साइन ए बटे में कोस ए हमारा होता है टैन, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमारा जो है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। साइन, देखिए साइन ए बटे में कोस ए बराबर टैन होता है, और कोस ए बटे में साइन ए बराबर कोट होता है, ठीक है ना। तो ये आप लिख लीजिएगा, ये यहाँ पर जो है मैंने नहीं लिखा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा मतलब कि सेक ए प्लस में टैन, ठीक है ना। हमारा क्या हो गया यहाँ पर इसका जो हो जाएगा सेक ए प्लस में टैन हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा टैन ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। अब दोस्तों दो फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, साइन, वो फॉर्मूला सारा आपको लिख लेना जो मैंने आपको शो किया था, साइन ए बटे में कोस ए बराबर टैन होता है, ठीक है ना, टैन ए। और कोट ए क्या होता है, तो कोट ए जो है ना इसका उल्टा हो जाता है, कोट ए जो होता है वो कोस ए बटे में साइन ए। एक जगह पे आप थीटा भी रख सकते हैं, ठीक है ना। दोस्तों अब हम जो है ना क्वेश्चन